FCI छत्तीसगढ़ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी छाबड़ा और हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चंस को। ठीक है, टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चंस को। इस टेस्ट की जो PDF है वो आपको FCI ऐप के ऊपर मिल जाएगी। हमने क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 97 तक फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 स्टार्ट करने चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? एक ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन पर, एक ब्लॉक है हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, और ये बोला गया है जो ब्लॉक है वो रुका हुआ है। ठीक है, ब्लॉक जो है वो रुका हुआ है, तो बताना है कि tan थीटा कितना होता है। tan थीटा हमें पता है, अगर ब्लॉक रुका हुआ होता है जो tan थीटा होता है वो म्यू के बराबर होता है। डायरेक्ट रिलेशन होता है जो आपको याद रखना होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है ये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोलता है? सॉलिड स्फीयर A and another hollow sphere B have same mass, same radius, moment of inertia about diameter बताना है। IA और IB है, तो हमें क्या बताना है? रेशियो क्या होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। एक ठोस गोला है और एक खोखला गोला है, दोनों का जो द्रव्यमान है वो बराबर है। ठीक है, एक सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, और एक होलो स्फीयर, दोनों का जो द्रव्यमान है वो बराबर है। कितना लेंगे? mm ले लेते हैं। दोनों की त्रिज्या r। डायमीटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताना है, व्यास को अक्ष मानते हुए। ठीक है, व्यास को अक्ष मानते हुए। देखिए, सॉलिड स्फीयर में ठोस गोले के अंदर अगर हम व्यास को अक्ष मानते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? 2/3 नहीं 2/5 होता है, 2/5 mr²। ठीक है, ये है हमारा सॉलिड गोला A और होलो गोला है B। तो IA है हमारा 2/5 mr², IB है वो है 2/3 mr²। ठीक है, 2/3 mr²। सॉलिड वाला जो गोला होता है, ठोस गोला होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जो जड़त्व आघूर्ण है वो 2/5 mr² होता है। जो खोखला गोला होता है उसका जड़त्व आघूर्ण 2/3 mr² होता है। आपसे पूछा गया है IA और IB क्या होगा। देखिए, जो तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है वो IA छोटा है IB से। दिख रहा है आपको? IA छोटा है IB से। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है IA और IB बराबर है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी कहता है IA बड़ा होगा IB से, नहीं। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी कि IB जो है वो बड़ा है IA से। ठीक है, IB जो है वो बड़ा है IA से, ये सही है। और चौथा क्या बोला गया था? IA अपॉन IB जो है वो RA और RB पे डिपेंड करता है। ठीक है, त्रिज्या तो बराबर ही है, तो बेसिकली बराबर है, तो बराबर तो नहीं है। IB बड़ा होगा IA से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? वर्ग प्लेट है जिसकी साइड A है, द्रव्यमान m है। एक वर्ग प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड कितनी है? A, मास कितना है? m। ठीक है, आपको बताना है इस अक्ष प्लेट के लंबवत और प्लेट के एक कोने से गुजरता है। अक्ष कैसे होगा? प्लेट के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, जो आपका एक्सिस है वो इस प्लेट के परपेंडिकुलर होगा और एक कोने से गुजर रहा है, वन कॉर्नर से गुजर रहा है, तो ये वाला एक्सिस है। आपको दिख रहा होगा, ये अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो ये वाला एक्सिस मान रहे हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है जो स्क्वायर प्लेट होती है
m मास की अगर एक्सिस यहाँ पे बिल्कुल बीच में से गुजरे, अगर बिल्कुल सेंटर में से गुजरेगा, तो उस केस में जो इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है ma²/6। कितना होता है? ma²/6। हमें कहाँ से निकालना है? इस पॉइंट से। हमें पता कहाँ से है? इस पॉइंट से। तो कैसे आगे जाते हैं? जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? अगर हमें इस पॉइंट से निकालना है, ठीक है, अगर हमें इस पॉइंट से, मैं कुछ नाम दे देती हूँ इसको, ए लिख देते हैं। अगर आई ए से निकालना है, जो हमारी अक्ष होगा आई ए से निकलेगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर क्या होता है? आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। और आर क्या होता है? ये वाली दूरी आर होती है, ये दूरी। और ये दूरी कितनी होगी आप बताइए मुझे। अगर ये ए है, ये ए है, तो जो पूरी दूरी होती है, ये पूरी होती है हमारे पास √2a, और हमें चाहिए आधी, तो √2a/2। तो r आ गया हमारा a/√2, ठीक है। r आ गया हमारा a/√2। देखिए आई ए कैसे निकलेगा? आई है ma²/6 प्लस mr² करना है, a²/2। 6 एलसीएम आएगा, ma² प्लस 2 3 3ma²। ये आ गया 4ma²/6। क्या आया है? 4ma²। गलत निकाल दिया क्या? ma²/6 सही है बिल्कुल। 2/3ma², ठीक है, ये हमारा आंसर है 2/3ma²। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है? ये डी, ठीक है। 2/3ma²। कैसे निकाला? सेंटर से हमें पता होता है ma²/6 होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, आई प्लस इस डिस्टेंस का बराबर mr²। ये डिस्टेंस, ये दूरी हम लोग निकाल लेंगे। अगर ये a है, ये भी a है, तो ये पूरी दूरी होती है √2a, और हमें आधी चाहिए, तो √2a/2। r आएगा a/√2। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फाइनल आंसर आ रहा है 2/3ma²। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर था ये 100। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है? डिस्क है, मास m की, रेडियस r है, इज रोलिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन द प्लेन। ओके, एक डिस्क है, मास m की, कुछ इस तरह से है, m मास है, और ये घूम रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ओमेगा स्पीड से, ठीक है। आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग या फिर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एल। ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए जरा। एल का फॉर्मूला क्या होता है? mvr होता है, mvr। v क्या होता है? v = ओमेगा r। तो m v की जगह ओमेगा r, और r ये आ गया m ओमेगा r², ठीक है, m ओमेगा r²। ये आ गया हमारा n। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए क्या कहना है।
कितना टॉर्क लगाया जाए कि 10 किलोग्राम और 50 सेंटीमीटर व्यास की चक्री आराम से 2 पाई रेडियन पर सेकेंड की कोणीय गति 4 सेकेंड में अर्जित कर ले। मतलब व्हाट कांस्टेंट टॉर्क शुड बी अप्लाइड। क्या पूछा गया है आपसे? टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क। टॉर्क हमें निकालने को बोला गया है। और क्या दिया गया है? एक डिस्क है, ठीक है, एक चक्री है जिसका मास कितना है? 10 केजी। 10 केजी, मास है 10 केजी। डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना है? व्यास कितना है? 50 सेंटीमीटर। कितनी स्पीड आनी चाहिए? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, कितनी गति आनी चाहिए? कोणीय गति 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। और कितने टाइम में आनी चाहिए? कितने टाइम में आनी चाहिए? 4 सेकेंड के अंदर, ठीक है, 4 सेकेंड के अंदर। देखिए जरा, अगर डायमीटर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस, त्रिज्या कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1/4 मीटर। कैसे आया? 100 से भाग देते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण जिसको बोलते हैं। और अल्फा कैसे निकलता है? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। स्टार्टिंग में जो डिस्क थी, स्टार्टिंग में जो चक्री थी, वो क्या थी? रेस्ट पर थी, रुकी हुई थी, तो कोणीय गति होगी 0 स्टार्टिंग वाली। ओमेगा कितना है? 2 पाई। 2 पाई माइनस 0 2 पाई। टाइम कितना दिया हुआ है? 4। तो अल्फा आया है हमारे पास π/2। अल्फा कितना आया? π/2। यहाँ पर देखिए, टॉर्क में आई, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? mr²/2 होता है। mr²/2। देखिए इसमें mr²/2, अल्फा की जगह π/2। r की वैल्यू 1/4 है। मास 10 किलो है, ठीक है। मास कितना था? 10 किलो। 10 इंटू r 1/4 इंटू 4, ये 1/2 है। π/2। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास 0.49, ठीक है। कितना आएगा टॉर्क? 0.49। इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, डिवाइड कर देना, ठीक है। 0.49 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर? चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, एक गोलाकार पहिए का कोणीय संवेग L से 4L हो जाता है, ठीक है। एक गोलाकार पहिया है, सर्कुलर व्हील है, जिसका एंगुलर मोमेंटम पहले L था और बाद में कितना हो जाता है? 4L। कितने टाइम में? टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड में। पूछा क्या हुआ है कि टॉर्क क्या होगा? टॉर्क हमसे पूछा गया है। कैसे निकालते हैं टॉर्क? अगर आपको L और T दिया हुआ हो तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है चेंज इन L अपॉन चेंज इन टाइम। L में कितना चेंज आया? L के अंदर पहले L था, बाद में 4L हो गया, तो चेंज कितना आया? कितना फर्क आया? 3L। टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। तो टॉर्क आया है हमारे पास 3L/4। क्लियर? 3L/4। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104, डायरेक्शन पूछी हुई है कोणीय संवेग की या एंगुलर मोमेंटम की दिशा पूछी हुई है। आपको पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है
एल वो होता है आर क्रॉस एफ, पता है एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एफ। तो जो आर की दिशा होती है वो जो एल की दिशा होती है वो आर और एफ दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है या दोनों के ही लंबवत होती है, दोनों के लंबवत। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ। ठीक है, परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ, ये है हमारा सही जवाब, परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ। ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? एक तैराक है जो बिना टॉर्क के अपनी कोणीय गति जो है वो 2 गुना कर लेता है। बिना टॉर्क के अपनी जो कोणीय गति है वो दुगनी कर लेता है। ठीक है, तो प्रारंभिक और अंतिम जड़त्व आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? एक स्विमर है जो विदाउट अप्लाइंग एनी टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर लेता है। टॉर्क अप्लाई नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब जो कोणीय संवेग है उसका संरक्षण लगा सकते हैं। ठीक है, जब टॉर्क अप्लाई नहीं होता तो हम कोणीय संवेग का संरक्षण लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं? संरक्षण कोणीय संवेग का एल कंजर्व करना है। ठीक है, एल का फॉर्मूला क्या होता है? I1 ओमेगा 1, बाद में क्या होगा? I2 ओमेगा 2। पहले I1 ओमेगा 1, बाद में I2 ओमेगा 2। इसमें क्या बोला है? बाद में जो कोणीय गति है वो डबल हो जाती है। तो अगर पहले ओमेगा है बाद में डबल हो जाती है, 2 ओमेगा हो जाती है, तो हमें प्रारंभिक और अंतिम जड़त्व आघूर्ण का अनुपात निकालना है। मतलब हमें I1 अपॉन I2 चाहिए। तो I1 अपॉन I2 कितना आ रहा है? 2:1। I1 और I2 कितना आ रहा है? 2:1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, 2:1 आ रहा है। कैसे निकाला? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, अगर पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो r से r/n कर दी जाए तो पृथ्वी का आवर्त काल क्या होगा? If radius of Earth is shrinked from r to r/n, then new time period will be। ओके, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे लगेगा। क्वेश्चन नया है, कॉन्सेप्ट नया है। कॉन्सेप्ट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का संरक्षण। ठीक है, कोणीय संवेग का संरक्षण कैसे लगाया था अभी? देखिए, ओके देखिए जरा क्या क्वेश्चन है? रेडियस को हमने कैसे किया है? r से r/n। ठीक है, पहले r थी बाद में r/n। अर्थ क्या है? एक ठोस गोला है। अर्थ हमारा पृथ्वी जो है एक ठोस गोला है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr² होता है, 2/5 mr²। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। हमें क्या चाहिए? हमें बताना है नया टाइम पीरियड। नया टाइम पीरियड बताना है, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? 2π/ओमेगा। नया टाइम पीरियड, नया आवर्तकाल बताना है, मतलब नया ओमेगा चाहिए। मतलब हमें एक तरह से ओमेगा 2 चाहिए। ठीक है, ओमेगा 2 निकालते हैं। I1 कितना होगा? 2/5 mr²। एंगुलर मोमेंटम क्या है? ओमेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है ओमेगा। I2 कितना है? 2/5 m। r कितना है? r हो गया है r से r/n, तो r² होगा r² /n² ओमेगा 2।
ओमेगा 2 हमें निकालना है। देखिए 2/5 से 2/5 गया, mr² से mr² गया, ओमेगा 2 आया है हमारे पास ओमेगा n²। ओमेगा 2 कितना आया है? ओमेगा n²। नया टाइम पीरियड देखिए कितना आएगा, 2π/ओमेगा 2। 2π/ओमेगा 2 की वैल्यू है ओमेगा n²। क्या ये 2π/ओमेगा पहले वाला टाइम पीरियड नहीं है जिसको हम t लिखते हैं? तो नया वाला टाइम पीरियड आएगा t/n²। क्या आएगा? t/n²। समझ आया? नया टाइम पीरियड कैसे निकाला? नया ओमेगा निकालना था हमें, और नया ओमेगा निकालने के लिए या नया कोणीय संवेग निकालने के लिए हमें लगाना पड़ा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नया टाइम पीरियड आया है t/n²। t/n²। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107। एक होलोस्फीयर है, खोखला गोला है, जो अपने अक्ष पर ओमेगा कोणीय गति से चल रहा है। उसका जड़त्व आघूर्ण I है। कोणीय गति ओमेगा, जड़त्व आघूर्ण I। आधा पानी से भरने पर कोणीय गति 2 गुना हो जाती है। ठीक है, एक होलोस्फीयर था ये, इसके अंदर कुछ आपने पानी भर दिया थोड़ा सा, तो क्या होगा, जो कोणीय गति है वो 2 गुनी हो जाती है। तो नया जड़त्व आघूर्ण पूछा गया है। अगर इसको पानी से भर दिया जाता है, आधा पानी से भर दिया जाता है, तो पानी कहाँ पर रहेगा? पानी हमेशा कोनों पर रहेगा, बीच में तो नहीं जाएगा। पानी हमेशा क्या रहेगा? कोनों पर रहेगा। नया वाला जो जड़त्व आघूर्ण आएगा वो पुराने वाला प्लस नया पानी कहाँ पर रहेगा? कोनों में, और कोनों की रेडियस कितनी है? r। ये आएगा, समझ में आता है? जो नया वाला जड़त्व आघूर्ण होगा वो पुराने वाला प्लस जो हमने पानी भरा उसका मास m, और वो कहाँ पर रहेगा? कोनों में, r डिस्टेंस पर, r दूरी पर रहेगा, तो उसका mr²। तो नया वाला जो जड़त्व आघूर्ण आएगा वो I से ज्यादा होगा। क्या होगा? I से ज्यादा होगा। समझ में आई बात? पहला ऑप्शन है लेस देन I, गलत। दूसरा मोर देन I, सही है। तीसरा कह रहा था रिमेन सेम, नहीं। चौथा कहता है 0, वो भी गलत। तो जो I प्राइम है वो नया जड़त्व आघूर्ण पुराने वाले जड़त्व आघूर्ण से ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है ये क्यों ज्यादा होगा? क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक रॉड का। एक पतली रॉड है आपके पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको इस एक कॉर्नर से। ठीक है, रॉड इस प्लेन में है और आपको ऐसे जो एक्सिस है, जो अक्ष है, वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक कॉर्नर से। तो इस केस में कितना होता है ये तो आपको याद ही होना चाहिए। कितना होता है? ml²/3। सीधा याद होना चाहिए, ml²/3 होता है। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। दस किलो है, ठीक है, 10 किलो का है। इस पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है। 50 न्यूटन का बल लग रहा है, और ये जो बॉक्स है ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा। बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलता। तो उस केस में आपको फ्रिक्शन या घर्षण बल जो है वो कैलकुलेट करना है। अगर बॉक्स नहीं हिलता तो ये फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? अप्लाई किए गए बल के बराबर। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो जितना आप बल लगाते हो उसके बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारा कितना आएगा? 50 न्यूटन। फ्रिक्शन आएगा 50 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर
V जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110